पॉलिटिक्स का जो है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अभी एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी देना जरूरी का टाइम आ गया है। ओनली चाइल्ड থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন, বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র আর ডাকনাথ এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশান। যে কোনো ধরনের ইন্স্যুরেন্সের জন্য আপনারা মিস্টার কিষণ কুমার अग्रवालকে 9831278158 নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। दोस्तों, पूरा विश्व आज क्लाइमेट चेंज की मार से भुगत रहा है और दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल की बात कही जा रही है, चर्चा भी हो रही है। और इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं NBS के फाउंडर नन अदर देन मिस्टर देवाशीष सेन। देवाशीष बाबू, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल की मांग हो रही है और आज साइंस सिटी ऑडिटोरियम में इसी को लेकर एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया है, जहां आप शरीक होने वाले हैं। सर, कुछ बताएं, ग्रीन एनर्जी किस तरीके से समाज को फायदा दिला सकती है? देखिए, समाज का तो सबका चिंतित होना चाहिए। ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, इससे तो ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में भी इसका असर पड़ा है। जैसे कि आप सुंदरबन जाएंगे तो घोड़ामोड़ा कह के एक आइलैंड है, उसको 10% समुद्र के अंदर चला गया। उत्तर में जाइए, सिक्किम में 30 फ्लडिंग हो गया। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर जो हिमबाह कहते हैं वो डिजॉल्व हो गया। आप केरला में जाइए, ये अरेबियन सी जो है उससे ज्यादा गर्म होने के कारण में इतना इवापोरेशन हुआ, इतना बारिश हुआ, जो वो मड में 200 आदमी उसका प्राण चला गया। मतलब उष्णायन से ये क्षति होना है वो अभी आ गया। प्रॉब्लम ये है कि ये इसको रोकने के लिए जितना पैसा चाहिए वो हमारा जो अमीर देशों हैं, US जगह वगैरह, वो देने का तैयार नहीं है। इसीलिए हम लोग को टेक्नोलॉजी का साथ देना पड़ेगा, जैसे कि उसी चीज, उसी इफेक्ट कम पैसा में टेक्नोलॉजी जोड़कर हम मुकाबला कर पाएंगे। आज का जो वो सभा है वो 2 नंबर सीरीज का है। पहले हम कर चुके हैं अगस्त महीने में, वो जनरलाइज था। अब हम एनर्जी के बारे में
रिसाइकलिंग के बारे में हम एक्सपर्टों से बात सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हम सबको मिलकर सॉल्यूशन करना है ताकि प्लैनेट का क्षति ना हो। हम आज का सभा में 4 PhD, 2 CO और बहुत सारे प्रोफेसर आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहा है। हमको उम्मीद है कि इससे लेकर हम आगे बढ़ पाएंगे, हम अच्छी तरफ से मुकाबला कर पाएंगे ये क्लाइमेट चेंज के बारे में जो करना है। इस वक्त मशहूर एनवायरमेंटल साइंटिस्ट नन अदर देन डॉक्टर स्वाति नंदी चक्रवर्ती हमारे बीच मौजूद है। जैसे कि हम लोग जिक्र कर रहे थे कि पूरे विश्व में ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल की मांग की जा रही है और इसी विषय में आज एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया है इस साइंस सिटी प्रांगण में। मैडम, पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि ये ग्रीन एनर्जी के बारे में जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये ग्रीन एनर्जी है क्या? ऐसे हम लोग जो ग्रीन एनर्जी बोल रहे हैं इसको रिन्यूएबल एनर्जी, इन अनदर सेंस रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी में सारी चीज को इंक्लूड करते हैं। जैसे हम सोलर एनर्जी, हम बोलते हैं हाइड्रोजन एनर्जी, एंड इसमें विंड एनर्जी, हाइड्रो जो हमारी वाटर सोर्स से जो एनर्जी बनता है, तो वो हम बहुत सारे जगह में हम ऑलरेडी इसका उपलब्ध किया है जो हम कर सकते हैं। इंडिया का इसका उपयोग है, हम आगे अगर इसके लिए सोचेंगे तो इसके लिए आगे हम कर सकते। और इसके साथ साथ हमारी जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो एनर्जी है वो भी ग्रीन एनर्जी के अंडर में आता है। हम जो सोचते हैं हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स जो है उसको कभी भी यूज ज्यादा करने का कोई भी मतलब नहीं रह रहा है, क्योंकि हमको पता है अभी जो दुनिया का जो हालत है, अभी जो कार्बन एमिशंस दैट इज लाइक इट्स हाई इनफ that human civilizations will go and extinct in one day. तो इसलिए ये आज आलोचना सभा की हम इंतजाम किया है ऑन बेसिस ऑफ द फ्यूचर फॉर नेचर फाउंडेशंस एंड न्यू बंगाल सोसाइटी, द ऑर्गेनाइजर्स है। और यहाँ पे जो स्पीकर्स है वो लोग हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, सोलर एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, बहुत जायगा से आए हैं, सारा दुनिया से यहाँ पे योगदान करने के लिए आ रहा है आज। एंड इसका हम जो कर रहे हैं तो एक्सचेंज ऑफ द नॉलेज, क्योंकि अभी ग्रीन एनर्जी सबको सुनाई में दे रहा है जो ग्रीन एनर्जी करना जरूरी है, बट जो इन्वेस्टर्स होगा वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसका कनेक्शंस बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वेस्ट बंगाल अभी अपकमिंग सेक्टर है, क्योंकि एनर्जी हम लोग को सारे सेक्टर में लगता है। हमको अगर घर में एक लाइट जलाना है तो डोमेस्टिक यूज में भी लगता है और इंडस्ट्री में भी लगता है। तो इसका कनेक्शंस होना, इंडस्ट्री के साथ कनेक्शंस होना बहुत जरूरी है। वी आर एनकरेजिंग हियर द यंग रिसर्चर्स, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गवेषणा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी हम जो स्टेज में है उससे हम विंड एनर्जी में, हम सोलर एनर्जी में 4th है, स्टैंडर्ड 4th है इंडिया का पोजीशंस। तो हम क्यों नहीं फास्ट बनेंगे? तो इसके लिए हमारा गवेषणा होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे इंटरकनेक्शंस, नेटवर्क बिल्डिंग, ये सब के लिए हमारी आज इधर जो सेमिनार का इंतजाम किया गया है, ये फास्ट इनिशिएटिव है जो हम AI के कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते, क्योंकि हम पता है जो सब सारे सेक्टर में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकतर लोग समझते नहीं है, जानते नहीं है। बट इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, हमारे जो आगे के लिए वो बेनिफिट होगा, इसके लिए हम कैसे यूज करें, ये चीज को हम सबको जानने के लिए जो आदमी लोग जो यहाँ पे है आज जो अटेंड कर रहे हैं, तो सबको ये चीज पता चलेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। हम जो आगे के लिए सोच रहे हैं जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, तो ये दोनों का ब्लेंडिंग करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो यही हमारे आज के लिए मेन। सर, अगर ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल की बात अगर हम लोग करते हैं तो USA, चाइना और भारत पहले 10 देशों में आते हैं। और भारत तो ऐसा भी भारत में ऐसा भी कहा जा रहा है कि 30 से 35% जो एनर्जी जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो ग्रीन एनर्जी
का ही वो लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में सर? एकदम हमारा देश ने G20 के पास वादा किया है कि 2070 साल 2070 के अंदर में पूरा फॉसिल फ्री हो जाएगा। कोई पेट्रोल, कोई डीजल, कुछ कोयला, कोल जैसे यूज नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम लोग को अभी से तैयार होना चाहिए और ये तैयारी चल रहा है। एक बात और पूछना चाहेंगे कि काफी सारे प्रगतिशील देश हैं जो मतलब इस जो एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वो लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। एकमात्र देखा गया है कि मतलब यूएसए, चाइना, भारतवर्ष, ये कई देश हैं जो इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मैम, लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? देखिए, इसको बोलते हैं जो हमारी जो क्लाइमेट पॉलिटिक्स, क्योंकि हम अभी पॉलिटिक्स का जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स में अभी एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी देना जरूरी का टाइम आ गया है। क्योंकि हमको पता है जो चाइना ऑलरेडी दे हैव डन ग्रेट ऑन दिस ग्रीन एनर्जी, सो हमको भी आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। We should implement in different sectors. And हमारे पास जो green energy missions हमारी इंडिया का स्टार्ट हुआ है, that is on January 2023. So इसके लिए हमारी फील्ड, हमारी जो बोलते हैं हमारी इधर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग इज देयर, सो वी हैव टू थिंक दैट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट। सो इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, उसके लिए पॉलिसी बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के लिए इंडिया में ये सारी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी पॉलिसी ठीक होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए अगर हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा व्हाट एग्जैक्टली द फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स दैट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट। तो हमारे यही सेमिनार का मेन उद्देश्य है। एंड इसके लिए हम जो साइंटिस्ट आया है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड माइक्रोसॉफ्ट, ये बहुत सारे जगह से आया है। एंड यहाँ पे जो रिसर्चर्स आ रहे हैं ये सारे वेस्ट बंगाल का मतलब बहुत सारे प्रतिष्ठान से आज यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। सारे रिसर्चर्स विद डिफरेंट प्रिंसिपल्स, सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि सब लोग जानना चाह रहे हैं एंड दे वांट टू गेट इनटू दिस सब्जेक्ट्स ऑफ एआई, हाउ एआई can implement in this particular green energy sectors। क्योंकि हम रिसाइकलिंग के लिए बोलते हैं, रिसाइकलिंग हमारी बहुत सारे जगह में आता है, क्योंकि अगर वेस्ट को रिसाइकलिंग करें तब भी हम बहुत सारे चीज को आगे बढ़ सकते, एनर्जी हम यूटिलाइज कर सकते। तो ये सारे जगह में हम इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, तो इंडिया को आगे बढ़ना चाह रहे हैं। 24/7 তারা সমাচারকে বলি যে তাদের যা দর্শক বন্ধুরা, শ্রোতা বন্ধুরা যারাই আছো, বড়দিনের অনেক শুভেচ্ছা রইল। মেরি ক্রিসমাস টু all of you and happy new year in advance। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।